ओआई स्प्रूट्स एक ऐसा पावरफुल डेटा है जिसमें ह्यूज पोटेंशियल है मार्केट के सेंटिमेंट को हमारे सामने ज्यों का त्यों रख देने का। आप में से बहुत सारे लोग इसके पावर को तो जानते हैं, पर इसको यूज कैसे करना है उसमें थोड़ी कंफ्यूजन रह जाती है। तो आज का क्वेश्चन ही यही है कि क्या आप ओआई स्प्रूट्स को सही तरीके से यूज करते हैं। अगर मन में कोई भी कंफ्यूजन हो, आपको लगता है कि नहीं मैं इसे सही तरीके से यूज नहीं कर पा रहा हूँ, इसकी पोटेंशियल बहुत ह्यूज है, तो ये वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं कि ओआई स्प्रूट्स को सही तरीके से मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए कैसे यूज करें। हेलो ऑल, दिस इज कुमार चंदन, वेलकम टू स्टॉक फिक्सर्स। सिंपल स्टेप्स में इस पूरे डेटा को समझेंगे, पर आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ओआई स्प्रूट्स है क्या। देखिए, ओपन इंटरेस्ट स्प्रूट दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला इसमें है ओपन इंटरेस्ट और दूसरा है स्प्रूट्स। तो चलिए सबसे पहले ओपन इंटरेस्ट को समझते हैं। जब कभी भी आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो वहाँ पे एक्चुअल शेयर ट्रेड नहीं होते हैं, उसके जगह डेराइवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स हम ट्रेड करते हैं। और जब एक नया ट्रेड ओपन होता है, एक नया कॉन्ट्रैक्ट आपका ओपन होता है या बनता है, उस समय एक ओपन इंटरेस्ट क्रिएट होता है। ओपन इंटरेस्ट सिंपली मीन्स कि कितना मार्केट में अभी भी ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, मतलब कितना इंटरेस्ट लोगों का मार्केट में पार्टिकुलर स्टॉक या इंडेक्स के प्रति बना हुआ है। ये भी कह सकते हैं कि ये ओपन इंटरेस्ट हमें दिखाता है मार्केट में किसी भी स्टॉक में अभी भी कितने कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है, अभी क्लोज नहीं हुए हैं, लोगों ने उसे क्लोज नहीं रखा है और उसे ओपन रखा है। लोग सिंपली किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को ओपन इसलिए रखते हैं क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस है कि उन लोगों ने जो एनालाइज किया है, मे बी तेजी के लिए एनालाइज किया हो या मंदी के लिए एनालाइज किया हो, उनका व्यू सही है, इसलिए उस कॉन्ट्रैक्ट को वे अभी भी ओपन रखे हैं, उसे क्लोज नहीं करे हैं, उसे कैरी कर रहे हैं। यही आपका ओपन इंटरेस्ट है। किसी भी शेयर में जितना अधिक ओपन इंटरेस्ट आपको देखने को मिले, वो उतना ज़्यादा लिक्विड माना जाता है। तो यह एक तरह से लिक्विडिटी चेकर भी है कि वह शेयर, पर्टिकुलर शेयर या इंडेक्स लिक्विड है कि नहीं। लिक्विडिटी मीन्स कि आप कोई भी ट्रेड उस पर रखते हैं तो फटाक से आपका एग्जीक्यूट हो जाए, आप सेल करना चाहें तो सेल हो जाए, और बाई करना चाहें किसी भी चीज़ को, किसी भी स्टॉक को, किसी भी शेयर को, तो फटाक से बाई हो जाए। स्प्रूट्स मीन्स अचानक से किसी भी शेयर में ओपन इंटरेस्ट बढ़ जाए, मीन्स किसी भी स्टॉक में अचानक से लोगों का इंटरेस्ट बढ़ जाए, जिसके कारण उसके ओपन इंटरेस्ट में ह्यूज चेंज देखने को मिले। उस ह्यूज चेंज को पार्टिकुलर टाइम पे, कम समय में जो इतना बड़ा चेंज हुआ, उस चेंज को ही हम लोग स्प्रूट्स कहते हैं। तो ये ओपन इंटरेस्ट में चेंज हो रहा है, इसलिए इसे ओपन इंटरेस्ट स्प्रूट्स कहते हैं। एक चीज समझने वाली बात है, जब किसी भी स्टॉक के ओपन इंटरेस्ट में जबरदस्त चेंज देखने को मिलता है तो उसके प्राइस में भी हमें उसके अकॉर्डिंग ही चेंज देखने को मिलता है। कई बार होता है ओपन इंटरेस्ट बढ़ा, उसके संग प्राइस भी बहुत तेजी से बढ़ता है। ओपन इंटरेस्ट गिरा तो उसके हिसाब से प्राइस भी गिरता है। इसलिए ओपन इंटरेस्ट और प्राइस बहुत क्लोजली इंटरलिंक्ड है। मतलब ओपन इंटरेस्ट में अगर चेंज होता है तो उसका हमें इफेक्ट उसके प्राइस पे देखने को मिलता है। तो पहला तरीका यही है कि जब कभी भी आप ओपन इंटरेस्ट स्प्रूट्स को देखें तो उसके संग प्राइस के रिलेशन को भी देखें। पहला चीज ये। तो आइए पहले हम लोग ओपन इंटरेस्ट और प्राइस के रिलेशन को समझ लें, जो हमें फाइनली किसी भी स्टॉक या इंडेक्स के ट्रेंड को समझने में हमारी हेल्प करेगा। जब हमें ट्रेंड समझना है तो ओपन इंटरेस्ट और प्राइस के रिलेशन को समझना है और इसका क्या इंटरप्रिटेशन होगा जो हमें ट्रेंड बताएगा। तो सबसे पहला चीज देखिए, जहाँ कहीं भी आपको ओपन इंटरेस्ट राइज होता हुआ दिखे, ऊपर जाता हुआ दिखे, साथ ही साथ आपको प्राइस भी ऊपर जाता हुआ दिखे, वह एक सिग्नल है, बुलिश सिग्नल है। वह बताता है कि यहाँ पे एक अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है। एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ जो ओपन इंटरेस्ट है ये हमें राइजिंग या फॉलिंग कैसे देखने को मिलेगा, यही आपका ओपन इंटरेस्ट स्प्रूट्स बताएगा कि यहाँ पे राइजिंग हुआ है
या फॉल हुआ है। और साथ ही साथ एक और चीज़ देखें, जब कभी भी प्राइस में आपको राइज देखने को मिले लेकिन ओपन इंटरेस्ट में फॉल देखने को मिले, वहाँ पे क्या होता है, ये एक शॉर्ट कवरिंग का कैंडिडेट हो जाता है और यह बताता है कि जो तेजी चल रही थी वहाँ पे एक पॉज हमें देखने को मिल सकता है। तो आप चाहे तो ये परफेक्ट जोन हो सकता है जहाँ पे थोड़ी सी तेजी रुक सकती है और प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। इसके बाद एक और कंडीशन आता है जिसमें आपको ओपन इंटरेस्ट तो बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है लेकिन प्राइस में हमें जबरदस्त फॉल देखने को मिलता है और यह एक सिग्नल है, आपका एक बियरिश सिग्नल है। यह बताता है कि जिस स्टॉक को हम लोग देख रहे हैं वहाँ पे हमें थोड़ी सी बेयरिश सिग्नल है, डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है। इसके बाद जो चौथा रिलेशन है ओपन इंटरेस्ट और प्राइस का, वह है कि ओपन इंटरेस्ट में भी फॉल देखने को मिलता है और प्राइस में भी फॉल देखने को मिलता है। इस कंडीशन में क्या होता है कि डाउन ट्रेंड जो चल रहा था ऊपर, हम लोग देखें कि बेरिश सिग्नल के बाद अगर ये देखने को मिले कि डाउन ट्रेंड जो चल रहा था वह एक पॉज ले सकता है और आप अगर शॉर्ट हैं तो यहाँ पे कवर आप कर सकते हैं। और ये एक बेरिश सिग्नल का एक तरह से पॉज बता सकता है कि यहाँ पे पॉज होगा। तो यह एक सही तरीका है ओपन इंटरेस्ट चेक करने का, हमेशा इसे ध्यान दें जब भी वो स्प्रूट्स को आप चेक करें। एक चीज़ और भी ध्यान दें कि जितना तेजी से वह स्प्रूट्स हमें चेंज देखने को मिलेगा उतनी ही तेजी से अगर प्राइस में भी चेंज देखने को मिले तो वह सिग्नल जो मिलेगा, जो ट्रेंड का सिग्नल मिलेगा, वो उतना स्ट्रॉन्गर होगा। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि जब कभी भी हमें ओपन इंटरेस्ट स्प्रूट्स देखना है तो उसके संग संग हमें प्राइस में भी चेंज को देखना है। लेकिन इसके साथ ये तो एक अच्छा तरीका है, एक बढ़िया तरीका है कि आप इसे चेक करें, प्राइस और ओपन इंटरेस्ट के रिलेशन को चेक करें जो आपके किसी भी ट्रेंड के मोमेंटम के स्ट्रेंथ को दिखाएगा। तो वो बताएगा कि कोई भी ट्रेंड कितना स्ट्रॉन्गर है या वीकर है। ये चीज़ हो गया। इसके अलावा भी एक गलती लोगों से हो जाती है जब कभी भी ओपन इंटरेस्ट स्प्रूट्स को चेक करते हैं कि देखिए अभी हम लोग प्राइस का रिलेशन देख लिए, पीछे देखा हम लोगों ने। अगर हम लोग यहाँ पे देखें, एक जील यहाँ पे आपका स्टॉक मिला हुआ है हमारे सामने, एक वीडियो आपको आई बटन में मिलेगा जिसमें वाई स्प्रूट्स के बेसिस पे हम शेयर सेलेक्ट कैसे करें ये डिस्कस किया गया है। और अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उससे ज़रूर देख लें। सामने आप देखेंगे यहाँ पे 80% ओपन इंटरेस्ट में चेंज देखने को मिला है। यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बढ़ के आया है। इसके प्राइस में भी चेंज हमें देखने को मिला है, होगा पॉजिटिव ही मिला है। तो ये क्या होता है, ये लगेगा ये तो काफ़ी अच्छा है, ये काफ़ी अच्छा इसमें ओपन इंटरेस्ट देखने को मिला है। या फिर इसके अलावा भी बहुत सारे स्टॉक आपको दिखेंगे जो परसेंटेज में इतना आपको चेंजेस देखने को मिल रहा है। तो ये कोई भी क्या करता है कि ओपन इंटरेस्ट स्प्रूट्स के पेज पे आया और इस हिसाब से एक स्टॉक को ले लिया जिसमें बहुत ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट चेंज देखने को मिलता है। और जब वह दूसरे दिन सोचता है कि अरे ये डायरेक्शन है इसका, इसमें इतना स्ट्रेंथ देखने को मिल रहा था, तो कंटिन्यू करेगा। तो बहुत बार वह जैसा सोचता है वैसा नहीं होता है। रीज़न इसका क्या है कि एक चीज़ को आपको और भी ध्यान रखना है जब कभी भी आप ओपन इंटरेस्ट स्प्रूट्स को चेक कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट स्प्रूट्स में चेंज देखने को मिला है, तो आप ये भी चेक करिए कि कहीं ये स्टॉक बैन लिस्ट में तो नहीं है। अगर बैन लिस्ट में है तो उस स्टॉक में आपको अभी फ़िलहाल नहीं जाना है, क्योंकि वहाँ पे आपको मार्जिन भी बहुत ज़्यादा लगेगा और आपके हिसाब से उसमें मूव भी देखने को नहीं मिलेगा। मे भी वो स्टॉक आपका जैसे ये पॉजिटिव दिखाई पड़ रहा है, पॉजिटिव ओपन इंटरेस्ट चेंज हुआ है, पॉजिटिव भी हो सकता है। या फिर बहुत बार आप हमें देख सकते हैं कि ओपन इंटरेस्ट हमें नेगेटिव में भी चेंज होते हुए दिखाई पड़ता है, जैसे मेट्रोपोलिस चंबल फर्टिलाइजर के पास हमें देखने को मिल रहा है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिए। कोई भी स्टॉक आप सिलेक्ट कर रहे हैं ओपन इंटरेस्ट चेंज के बेसिस पे, तो आप प्राइस का रिलेशन तो देखें, साथ साथ बैन लिस्ट को भी चेक करें।